Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, पाठ 13 सच्चा हीरा, जो कि एक कहानी है। बच्चों, ये कहानी कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट करती है। हमारे गुण तभी सार्थक कहलाते हैं जब वे दूसरों के काम आए। तो बच्चों, आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आओ कहानी पढ़ें। सूर्य अस्त होने को था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की 4 स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आईं। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगीं। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर, बच्चों कंठ का मतलब होता है गला, मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ मेरा बेटा तो हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। वह तो आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसे रहती। वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था, पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना तो वह अच्छा गायक है और ना ही भीम सा पहलवान। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहले स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। बलिष्ठ का अर्थ होता है बच्चों पहलवान या ताकतवर। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियां अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूं। माँ के मना करने पर भी वह पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गईं। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।